हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड के बारे में। एक और धमाकेदार खबर है जिसको सुन करके आपका दिल खुश हो जाएगा। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके अभी बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप सबसे पहले उसे देख पाएँ। गाइस, आप लोगों को मैंने बताया था कि जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड की एक सब्सिडरी है जिसके अंदर 74% ओन करता है। उस सब्सिडरी का नाम है जयप्रकाश पावर ग्रिड लिमिटेड, राइट, यानी JPL, जयप्रकाश पावर ग्रिड लिमिटेड या JP पावर ग्रिड लिमिटेड। तो बेसिकली यहाँ पे इसके अंदर 74% की हिस्सेदारी है इसकी, जो कि पूरी की पूरी हिस्सेदारी खरीदी जाएगी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा, राइट। यानी जयप्रकाश पावर ग्रिड लिमिटेड एक होली ओन्ड सब्सिडरी बन जाएगी किसकी? पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की। ये मैंने आपको खबर बताई थी लास्ट डे। अब दूसरी खबर यहाँ पे आज जो कि एक धमाकेदार खबर है वो ये है कि आप जैसा कि स्क्रीन पे पहले देखिए, जयप्रकाश पावर वेंचर्स गेट्स सोल सैंड माइनिंग राइट्स इन AP। AP का मतलब आंध्र प्रदेश, राइट। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको बताना चाहूँगा जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड एक JP ग्रुप की कंपनी है, राइट। पावर से जुड़े हुए इसके प्रोजेक्ट्स होते हैं, राइट। पावर इंजीनियरिंग यही सब इसके काम होते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली इस कंटेंट के अंदर आपको बताया जा रहा है कि जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड को यानी JPVL को सैंड माइनिंग का एक सोल एप्रोप्रिएट जो है माइनिंग राइट्स मिला है आंध्र प्रदेश के अंदर। यानी इसको हम डिटेल में समझेंगे तो यहाँ पे देखें, अगर आपको दिख रहा हो स्क्रीन पे कि जो मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉरपोरेशन, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में MSTC, यानी मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। तो ये एक बॉडी है जो इस तरीके के प्रोजेक्ट्स को सुपरवाइज करती है। तो यहाँ पे MSTC ने यानी मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉरपोरेशन ने जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड को सेलेक्ट किया है कि सैंड माइनिंग का जो प्रोजेक्ट है यही कंपनी इसके लिए सूटेबल है और यही इसको अंडरटेक करेगी, स्टोरेज भी करेगी और इसके अलावा उसको सेल भी करेगी। और कितने समय के लिए? 2 साल के टाइम पीरियड के लिए, ठीक है, इन ए ट्रांसपेरेंट एंड इम्पार्शियल मैनर, राइट। यानी किसी भी तरीके की कालाबाजारी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बिजनेस होना चाहिए, ठीक है, इम्पार्शियल मैनर में, ओके। तो गाइस, आपको यहाँ बताना चाहूँगा स्टेट गवर्नमेंट ने बेसिकली एक अपग्रेडेड सैंड पॉलिसी को रिवाइज किया था, ठीक है। GO नंबर 78, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स M3, जिसकी डेट है 12/11/2020 यानी 12 नवंबर 2020। ये वो दिन था जिस दिन स्टेट गवर्नमेंट यानी आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने बेसिकली एक अपग्रेडेड सैंड पॉलिसी को रिवाइज किया था। तो यहाँ पे बेसिकली जो डायरेक्टर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ माइंस एंड जियोलॉजी जो थे, ये एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसको हम शॉर्ट में MOU बोलते हैं, में एंट्री किए थे, जिसकी डेट है 4 जनवरी 2021, राइट। और विद MSTC का मतलब मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ में, ताकि ये MSTC एक एलिजिबल कंपनी या एलिजिबल एजेंसी को सेलेक्ट करे जो सैंड माइनिंग को लेकर के, स्टोरेज को लेकर के और उसको लेकर के सेल प्रोसेस को 2 साल के पीरियड तक अंडरटेक कर सके, राइट। तो ये बेसिकली डायरेक्टर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ माइंस एंड जियोलॉजी के एंटर किए हुए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का ही रिजल्ट है। अब गाइस, एक क्वेश्चन उठता है कि MSTC यानी मेटल स्क्रैप
ट्रेड कॉरपोरेशन लिमिटेड ने जयप्रकाश पावर लिमिटेड को ही क्यों चूज़ किया, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? तो गाइस इसका जवाब आपको मैं दे रहा हूँ। यहाँ अगर आप देखें, आपकी स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा कि जो मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉरपोरेशन है लिमिटेड है, MSTC लिमिटेड, इन्होंने कंफर्म किया है कि जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड एक सक्सेसफुल बिडर के रूप में अनाउंस किया जाना चाहिए इस प्रोजेक्ट के लिए, राइट, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्राइस पे करने के लिए तैयार है 3 अलग अलग पैकेजेस के लिए। यानी ये एक पैकेज की बात नहीं हो रही है गाइस, यहाँ पे 3 अलग अलग पैकेजेस हैं जिनके ऊपर बिडिंग करी गई अलग अलग कंपनीज़ के जरिए, जिसमें से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बिडर जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड निकल के आता है। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे जो ऑफिशियल्स की तरफ से इन्फॉर्म किया गया है वो ये है कि जो जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड है, पैकेज 1 के लिए 477.50 करोड़ रुपए का ऑफ़र दिया था। वहीं हम पैकेज 2 की बात करें तो उसमें जेपी पावर ने यानी जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड ने 745.70 करोड़ का ऑफ़र किया था, और थर्ड पैकेज के लिए इन्होंने जो ऑफ़र किया था 305.60 करोड़ रुपए, जो कि सबसे हाईएस्ट है। इसीलिए इसको सक्सेसफुल बिडर के रूप में चूज़ किया गया है, ताकि ये सैंड माइनिंग से जुड़े हुए प्रोजेक्ट को 2 साल तक स्टोर करके ट्रांसपेरेंट मैनर में और इम्पार्शियल मैनर में डिलीवर कर सके। अब गाइस यहाँ पे एक और सबसे अच्छी बात आप सुनिए, ऑफिशियल्स की तरफ से जो इन्फॉर्म किया गया है वो ये है कि जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है इसको लेकर के अभी तक जो रही है, अभी तो जो चेंज हुई है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, अभी तक जो रही है इससे पहले, उसके अंतर्गत या उसके अंडर में जो एपी गवर्नमेंट है यानी आंध्र प्रदेश की जो गवर्नमेंट है, लगभग 161 यानी 161.30 करोड़ रुपए का इनकम जो है अर्न किया है, राइट, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019-2020, और 380.00 करोड़ रुपए का अर्न किया है इनकम फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर विच इज़ गोइंग ऑन एंड विच इज़ अबाउट टू फिनिश विद इन सम डेज, राइट। यानी आई मीन टू से 2020-2021 2020-2021 सेशन के लिए 380 करोड़ रुपए का इनकम गेन किया है एपी गवर्नमेंट ने यानी आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने। और यहाँ पे माना जा रहा है कि जो अपग्रेडेड पॉलिसी है सैंड पॉलिसी, उसको लेकर के जो एक्सपेक्टेशंस है 765 करोड़ रुपए के नेट इनकम को जनरेट करने की पर एनएम के हिसाब से, राइट, एपी गवर्नमेंट को। गाइस यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, जो ऑफिशियल्स की तरफ से इंफॉर्मेशन निकल के आई उससे पता चला कि जो स्टॉक यार्ड है वो जो रिचेस होंगे उसी के आसपास कहीं सेटअप किया जाएगा, जहाँ पे जो सॉइल होगी, जो सैंड होगी, उसको स्टोर किया जाएगा, राइट। तो ऐसा इसलिए ताकि जो सैंड की क्वालिटी है उसको डायरेक्टली जो है चेक किया जा सके, राइट, और जो है उसके अकॉर्डिंग जो उनकी चॉइसेस हों उसके आसपास जो है सेटअप किया जा सके और उसके अकॉर्डिंगली मनी को पे किया जा सके, और जो रिक्वायर्ड क्वांटम है सैंड का उनके व्हीकल्स में उसमें से उठाया जा सके। यानी व्हीकल्स को खुद अरेंज करेंगे और उसके अंदर रिक्वायर्ड क्वांटम ऑफ सैंड को ये पिकअप करेंगे और अपने स्टॉक यार्ड पे ले जा कर के स्टोर करेंगे, राइट, और वहाँ से वो सेल करेंगे। जो प्राइस होगी वो यूनिफॉर्म होगी एट एवरी रीच इन द स्टेट, एंड ए प्राइस विद अपर सीलिंग इज डिटरमिन रीजनली बेस्ड ऑन डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग जो है प्राइस डिसाइड होगी। सही बात है, अगर आप किसी भी सैंड को एक जगह से दूसरी जगह अगर आप ले जा रहे हो तो ऐसा थोड़े है कि आप हर जगह ले जाओगे तो आप सेम कॉस्ट पे ले जाओगे, ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा तो आपकी ज़्यादा कॉस्ट बनेगी, राइट, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे भी इसी तरीके की सिचुएशन है, ठीक है। और जो उससे जुड़े हुए डिटेल्स हैं, फ़ोन नंबर, वो सब अवेलेबल करा दिए जाएंगे पब्लिक तक, राइट। तो यहाँ पे रेट्स वगैरह को लेकर के, तो गाइज़ ये एक अपडेट थी। और यहाँ पे एक चीज़ और पता चली है कि जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने फर्दर इन्फॉर्म किया कि किसी भी तरीके के ऑनलाइन एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है सैंड के लिए,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरीके के मिडिल मैन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, राइट। जो भी ट्रांसपोर्ट कॉन्ग्लोमेरेट जो है या मिडिल मैन जो होते हैं ना, बिचौलिए, उनकी यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो दोज हु कैन नॉट अफोर्ड टू अरेंज देयर ओन व्हीकल्स विल हैव द ऑप्शन टू ऑब्टेनिंग सैंड थ्रू ट्रांसपोर्ट कॉन्ग्लोमेरेट, राइट। जो खुद से अफोर्ड नहीं कर सकते हैं व्हीकल्स को, ट्रांसपोर्ट कॉन्ग्लोमेरेट होगा उनके पास, लेकिन किसी तरीके का मिडिल मैन की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। तो ये एक अपडेट थी गाइस जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड को लेकर के। आई होप यू गॉट ऑल द पॉइंट्स, राइट। सो ये अच्छी बात है, एक अपडेट है जिसको लेकर के एक इनको बिडर के रूप में चूज़ किया गया और बहुत हाई अमाउंट ऑफ बिड्स हैं। आपने देखा, मैंने आपको तीनों पैकेजेस के लिए मैंने कॉस्ट जो है बताया। So this is all about this video guys. I hope you liked it. Guys, if you liked it, please give a thumbs up to encourage this video, and if you are interested to open Demat account or trading account, there is a link in description box of this video guys. You can click on that link to open your account in Upstox. See you guys next time with next video. Till then, take care.